कल निकले और अभी हम लातूर पहुंचे हैं महाराष्ट्र। और ये थोड़ा फोटो आपको इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो हमने यहाँ पूछा था टीम को कि भाई आप वहाँ लैपटॉप है क्या, नहीं तो हम अपना लैपटॉप साथ रखते हैं। तो उन्होंने कहा जी है, लेकिन अब इनका उतना अपडेट लैपटॉप नहीं है, तो इसलिए थोड़ी फोटो भी क्लियर आपको नहीं नजर आ रही होगी, थोड़ा बैकग्राउंड भी उस तरह। चलो कोई बात नहीं। आज हम लातूर है, कल हम कर्नाटक में रहेंगे गुलबर्गा, और 31 को हम सांगली रहेंगे। क्लोजिंग में भी हम सांगली रहेंगे, वहां सेमिनार है, बाद में कॉन्फ्रेंस काउंसलिंग है टीम के साथ। आज भी काउंसलिंग है रात को, कल भी काउंसलिंग है गुलबर्गा सेमिनार के बाद। इस महीने में हम 3 दिन उदयपुर रहे हैं। इस महीने की अगर बात करें, 3 दिन बीच में उदयपुर रहे हैं। इससे आप समझो कि अभी अभियान की आपको सख्त आवश्यकता या हमें है। आवाज सभी साथी बंद कर ले, कोर्स साथी है, आवाज बंद रखें। तो पहले रूपांतरण यात्रा को लेकर बात करते हैं। रूपांतरण यात्रा का अर्थ ही रूपांतरण है, और शायद इसको बहुत लोग सीरियसली नहीं ले रहे। कई जगह तैयारियां नहीं है, लेकिन कई जगह इतनी तैयारियां हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके ऊपर कंपनी कई करोड़ रुपया खर्च कर रही है, कई करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, कई करोड़। क्योंकि कंपनी को ये पता लग रहा है कि भविष्य क्या है, आरसीएम का क्या है, इस अभियान में क्या होने वाला है। 17,000 किलोमीटर 100 दिन ये यात्रा चलेगी। यानी अगर इसको एक लाइन में कहा जाए, आप 500 सेमिनार किसी आदमी को अटेंड कराओ, उसका जितना लाभ नहीं मिलता, उससे ज्यादा लाभ एक आप केवल जहां ये रूपांतरण यात्रा आएगी उसमें आप अपने व्यक्ति को ले आओ। कैसे लाओगे ये आपको पता है। चाहे वो पहले आरसीएम कर चुका है, 2002 में जुड़ा, कभी भी जुड़ा, उसको एक बार कहो कि इस बार आप एक बार देखो कि आरसीएम अभी क्या कर रहा है, किस रूप में आ चुका है। उसके बाद ये सोच के चलो घूमने चल रहे हैं, बाद में इच्छा हो तो आप जो आप कहेंगे हम उसके ऊपर बाद में विचार कर लेंगे। कल कंपनी के साथ एक मीटिंग की, कई मैसेज आपके पास आए होंगे, लेकिन वो पढ़ने के बाद उतनी क्लियरिटी नहीं आती, इसलिए अर्जेंट में ये लिंक भेजा। और आप लोगों को जितने भी सीनियर है बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक शॉर्ट मैसेज पर आए। क्योंकि ये जो टीम है कोठारी सर की, एक डिसिप्लिन एक्टिवनेस के लिए जानी जाती है, और कई साथी नहीं भी आए तो शायद वो इंफॉर्मेशन उनसे छूट भी जाए। क्योंकि कई बार आपने मीटिंगों में सुना है, हमने ये करके देखा है, आपने भी करके देखा होगा प्रैक्टिकल। हमने 10 लोगों को खड़ा किया और उसको कहा इसके कान में ये लाइन बोलना है जो आपने उसको बताई, और आपने कहा ये लाइन तुझे यही सेम लाइन उसके कान में बोलना है, और आखिरी तक पता लगा पूरा लाइन चेंज ही होगी, पूरी लाइन चेंज होगी। क्योंकि जब 10 लोगों के थ्रू बात आती है, 5 लोगों के थ्रू बात आती है, तो बात में बहुत अंतर आ जाता है। लेकिन जब हम डायरेक्टली सुनते हैं तो वो क्लियरिटी होती है, और वो हमारी टीम को बताना है। पहले भी हमने इस चीज पर बात की थी, कुछ लोगों ने उसको अपनाया लेकिन कुछ लोग नहीं अपना पाए कि क्लोजिंग हमें 3 बार में करनी है, और ये समय अब वापस उसी तरह का चालू हो गया। 3 बार में 70% 10 तारीख तक, ये बीच में भी हमने बात की थी। और उसके अलावा 35% 20 तारीख तक, नहीं, 70% 20 तारीख तक। उसके अलावा 35% 25 तारीख तक, यानी 105, और उसके अलावा 25% 30 तारीख तक। यानी वो आखिरी क्लोजिंग वो क्लोजिंग है कि किसी के टारगेट छूट रहे हैं उसको पूरा कराने का। कुछ लोगों ने इस पे काम शुरू किया, कुछ पुराने ही पैटर्न पे चल रहे हैं।
और इस बार क्लोजिंग 31 को नहीं होगी, इसीलिए आपको स्पेशल बुलाया गया है। कंसिस्टेंसी भी 31 के भरोसे नहीं करना है। डायमंड क्लब या जिसका जो भी है, ये आपको कल ही कंप्लीट करना है। कारण ये है, कंपनी ने एक बड़ा सॉफ्टवेयर और लगाया है और उस पे अपडेट चल रहा है, और ये अपडेट अगले 3 महीने तक चलेगा। हालांकि कंपनी ने बहुत कोशिश की कि कुछ फर्क ना पड़े। कल बहुत सारी चीजों पे डिस्कस हुई, जैसे बहुत लोग उदाहरण देते हैं, बोले जी इतने बड़े बड़े मॉल का कैसे चलता है, हमारी कंपनी तो इतनी बड़ी है। मान लो डी मार्ट है उसका चलता है, जियो मार्ट है उसका चलता है, विशाल मेगा मार्ट है उसका चलता है। तो उनका सिंपल एक कॉन्सेप्ट होता है, कल इस पे बहुत डिस्कस हुई। उनका एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने प्रोडक्ट लिया, उन्होंने स्कैन किया, आप पैसा दो और प्रोडक्ट को लेके निकल जाओ। अगर हमारा भी इतना हो तो कोई चैलेंज नहीं। हमारे यहाँ रूल है गवर्नमेंट के कि एक तो 1 महीने का समय दिया जाता है, उसी समय आपकी वंडर वर्ल्ड से डिस्प्ले वॉल पे भी जा रहा है बिल, डिस्प्ले वॉल नए डिस्ट्रीब्यूटर को भी बना रहा है बिल, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए हमारे कई सॉफ्टवेयर आपस में अटैच रहते हैं। तो अटैच रहते हैं तो साइट पे सॉफ्टवेयर पे लोड रहता है। तो अभी जिन पे काम चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि आने वाले टाइम में आपकी 7 पीढ़ियां, हालांकि सौरभ सर तो 21 पीढ़ियां बोलते हैं, 21 पीढ़ियों तक आपके सिस्टम को कुछ करना ना पड़े, अगर ये एक बार अपडेट हो जाएगा। तो इससे क्या फायदे होंगे, यानी इस तरह की अपडेटिंग चल रही है कि आपके, इसको इशारे में समझे, ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन एक चीज बता देते, इससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। आपके वंडर वर्ल्ड पे कोई व्यक्ति आया, उसने प्रोडक्ट का बिल बनवाया, 10 प्रोडक्ट लिए, तो उसी समय आपको सॉफ्टवेयर बताएगा जो बिल बना रहा है कि इन्होंने पिछली बार 13 प्रोडक्ट लिए थे, इस बार ये 3 प्रोडक्ट नहीं लिए, इनसे बात करो ये इस बार 3 प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहे। इतना अपडेट चल रहा है। मतलब वंडर वर्ल्ड वाले को आपका कंप्यूटर बताएगा। मतलब इसको या तो एक लाइन में ये कहें, एआई को शामिल किया जा रहा है आरसीएम के अंदर, ये इशारे में समझ ले। यानी आपके सारे काम इतने आसान हो जाएंगे कि आज अगर आप उदाहरण के तौर पे दिल्ली मीटिंग करने जा रहे हो, तो आप अपने मोबाइल पे क्लिक करोगे कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो मोबाइल उसी समय आपको कहेगा आज आपको दिल्ली नहीं जाना, आज आपको आगरा जाना है, आगरा जरूरत है आज आपकी दिल्ली जरूरत नहीं है, दिल्ली सिस्टमैटिक चल रहा है, आगरा में ये चैलेंज है, आप आगरा जाके इस चैलेंज को क्लियर करो। वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं और वो 2-3 महीने तक काम चलेगा। तो अब इसमें डिले कहाँ कहाँ होगा? डिले होगा जो वंडर वर्ल्ड क्विक है, ज्वाइनिंग में डिले नहीं होगा। जो वंडर वर्ल्ड क्विक है, डिस्प्ले वॉल में बिल बनता है, तो वो बिल भी 1-2 घंटे में अपडेट हो जाएगा। 3-4 घंटे में उसकी आगे सीमा को कम कर रहे हैं वो, लेकिन अभी तक जब आप डिस्प्ले वॉल से एसोसिएट वायर का बिल बनाते हो, उस बिल में 6-7-8 घंटे लग सकते हैं अपडेट होने में। तो अब मान लो आपने 31 की क्लोजिंग समझ के किया, तो वो बिल हो सकता है अगली तारीख में चला जाए और आपके टारगेट छूट जाए, कंसिस्टेंसी भी छूट जाए। तो आपको एक तो ज्यादा से ज्यादा अपने डिस्प्ले वॉल पे बिल बनवा लें, जिनको भी बनाने हैं आज और कल में। 31 को काम तो चलेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। कल कंपनी से बहुत सारी चीजों पे बात हुई, सारे सीनियर थे, कंपनी के सारे स्टाफ के लोग भी थे, लेकिन ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए किया जा रहा है। इस पे अब आप कहोगे इसी महीने करना जरूरी था क्या?
ये तो हमारा, क्योंकि कल इस पे बहुत डिस्कस हुई, ये तो हमारा रूपांतरण यात्रा में सम्मानित होने का आखिरी महीना है। तो इसी महीने कंपनी को क्या करना था? कंपनी इस महीने से नहीं, कंपनी 3 महीने से कर रही है, आपको पता नहीं लग पाया। कंपनी काम इस पे 3 महीने से कर रही है और अगले 3 महीने और चलेगा, लेकिन उनकी कोशिश ये रहती है कि किसी चीज को कहाँ रोक के उसको कर लिया जाए ताकि आपके पास कोई चैलेंज ना आए। लेकिन अब कहते हैं ना, काम बढ़ते बढ़ते वहां पहुंच गया ऑटोमेटिक, कि वहां आने के बाद उस सॉफ्टवेयर पे अब लोड आने लगा, लेकिन उसको भी वो हर कीमत पे सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो स्पेशल आपको इसलिए बुलाया गया कि क्लोजिंग 30 को ही करना है, जिसको भी करना है। 31 के भरोसे कोई नहीं रहेगा। 31 के भरोसे रहे तो आपकी कई स्लेबें छूट जाएंगी, डेप्थ में भी छूटेंगी और आपकी भी छूट सकती है। मान लो जो आपका रॉयल्टी है, टेक्निकल है, तो आपने सोचा कि वो कह देगा मैं सर 31 तारीख को मेरे पास 50 ज्वाइनिंग आ रही है, मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो 31 को इतने लोगों की होगी, तो आप लेके चल रहे हो कि मेरा इनका भी रॉयल्टी आ जाएगा, इनका भी टेक्निकल आ जाएगा, लेकिन वो 31 को नहीं होगा। इसलिए आपको स्पेशल बुलाया गया, क्योंकि मैसेज में केवल आपने ये देख लिया, हाँ ठीक है कर लो, लेकिन क्यों कर लो? क्योंकि कंपनी सॉफ्टवेयर नए लोड कर दिए, करे 3 महीने पहले, उस पे काम चल रहा है और अगले 3 महीने भी चलेगा। तो ये बात हमें तो पता था जब ये लोड होने शुरू हुए, उसी समय हमने आपको इनडायरेक्ट बोला था क्लोजिंग को चेंज करें। वैसे भी चेंज करनी चाहिए, ये गलत परंपरा है और गलत परंपरा भारत में चल रही है। हरी सर की टीम की अपनी एक पहचान है, ये आप जानते हो, और उसको भी अपडेट करना है। इसलिए प्रोग्राम अभी जैसा भवानी सर ने कहा, हम 4 बजे उठते हैं उसके लिए, 5 बजे से उस प्रोग्राम को चलाते हैं। उस प्रोग्राम में आने वालों की भी हम आपको लिखित में दे सकते हैं, आने वाले 1 साल के बाद अलग पहचान रहेगी, अलग ही पहचान रहेगी। जैसे कहते हैं ना कि हीरे हैं, लेकिन उसमें कोई और हीरे की पहचान होती है, होता है, क्योंकि वो सेशन इसलिए चलाया जाता है कि मूल आधारित शिक्षा, मूल आधारित काम, जिंदगी में क्या काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, उस पे आज हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक अलग चीज है। तो अब किसी को कोई क्यूरी हो, हैंड रेस करें, वो पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की हो। तो आप हैंड रेस करें ताकि उनको बात कर सके अगर किसी को कुछ आ रहा है। एक बार ऑप्शन दे मंजू रानी रेवाड़ी जी, क्या कहना चाह रहे? जी जी वेलकम सर। हेलो जी, आज हमारी आवाज आ रही है? जय आरसीएम जी। हेलो जी जी दीदी, सवाल पूछिए, आपका सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो अगले महीने का जो सितंबर है उसकी परचेजिंग होगी, वो उसी महीने में काउंट हो जाएगी या उसको भी टाइम लगेगा? नहीं, वो काउंट अभी भी हो रही है। आखिरी का दिन आप कोई भी क्लोजिंग में ना जुड़े। सितंबर पूरा सितंबर में जुड़ेगा, आखिरी तारीख की बात चल रही है। वो सितंबर में भी ध्यान देना है, अक्टूबर में भी ध्यान देना है। कंटिन्यू आखिरी हाँ, अभी 2 महीने और सॉफ्टवेयर पे काम चलेगा, हालांकि उसको चलेगा अभी भी 31 तारीख को साइट चलेगी, साइट में अपडेट भी होंगे, लेकिन गारंटी नहीं रहेगी। इसलिए आप अपनी तैयारी 30 की ही करके चलें कि क्लोजिंग 30 को करेंगे, और ये अगले 2 महीने में भी यही तैयारी करके चलें। जी सर, उसके बाद तो रेगुलर वो ही रहेगा सर, 3 महीने के बाद? हाँ वो फिर रेगुलर। अभी जितने सीनियर साथी हैं वो भी एक बार एंट्रेंस करें कि रूपांतरण
क्या तैयारी? रूपांतरण को पूछना है या इसमें भी कोई क्यूरी अगर आपको आ रही? वीडियो ऑन जरूर करें, वीडियो ऑन करके सवाल करेंगे तो ठीक रहेगा। कमल जी का है सर, मैं अनम्यूट करता हूँ। वेलकम सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने अभी जो जानकारी दी है कि आप 31 की बजाय 30 तारीख की क्लोजिंग करें, तो अपन ये मान के चलो नहीं कि ये जो अगस्त का महीना चल रहा है ये 31 का ही नहीं है, 30 का ही है, और 30 तारीख की रात को 12 बजे तक क्लोजिंग को निपटा ले। 31 का क्यों इंतजार करें? वास्तव में सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, तो हो सकता है अपना 31 के भरोसे रह जाए और वो फिर 1 तारीख में होगा तो फिर आपका नुकसान होगा। इसलिए अपने को ये 30 तारीख के दिन ही सारा काम निपटा लेना है। धन्यवाद सर। कवितेश मौर्य सर, वेलकम सर। जी जी, धन्यवाद सर। मेरा सर सवाल रूपांतरण यात्रा को लेकर के है। सर, रूपांतरण यात्रा हमारे प्रयागराज में नहीं है, लेकिन मिर्जापुर और बनारस में है, वाराणसी में। वाराणसी में सर सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है और मिर्जापुर में सर रथ आएगी। तो सर हमें तैयारी कहाँ की करनी है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आपको तैयारी वाराणसी की करनी है, क्योंकि जहां रथ निकल रहा है वहां ज्यादा माहौल नहीं रहेगा। कहीं भी पूरे भारत में माहौल बड़ा वहां रहेगा जहां सेलिब्रेशन है, और आपको पूरी ताकत वाराणसी पर ही लगानी है। जो सर ग्रोथ का सेलिब्रेशन है वहीं पे होगा? हाँ, रथ यात्रा जहां से निकल रही है वहां कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा किसी भी तरह का। वहां केवल सेवा की एक्टिविटी रहेगी और रैली रहेगी बस। और 15-20 मिनट की जो भी वहां सीनियर रहेंगे उनकी स्पीच रहेगी, क्योंकि उसी रथ पर स्पीकर लगे हुए हैं जो 2500 लोगों तक कवर करेंगे। एलईडी लगी हुई है, उसी के साथ योगा कराने वाले रहेंगे, और वहीं आप वृक्षारोपण या जो भी करना चाहे एक्टिविटी। और आधे घंटे बाद जब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो वो रथ वहां से रैली के साथ निकल जाएगा, जो भी 2-3 किलोमीटर की। बाकी वहां कोई किसी तरह की कोई एक्टिविटी दूसरी नहीं होगी। इसलिए आपको अगर बड़ा माहौल दिखाना है और एक नया लोगों में जोश लाना है तो आप वहां की तैयारी करें जो आपके आसपास सेलिब्रेशन हो। जी सर, एक सवाल था रूपांतरण यात्राओं को लेकर सर, जो तैयारियां हैं जैसे बैनर, पोस्टर्स, होर्डिंग, ये सारी चीजें हम अपने एरिया में भी कर सकते हैं, और जो वहां पे भीड़ लेके जाना है, नया व्यक्ति हो, हमारे पुराने व्यक्ति हो, हमारे लीडर्स हैं, इन सभी को उसमें शामिल करना है। इसको लेकर के सर थोड़ा सा गाइड करें आप। इसमें जो है अभी कंपनी की तरफ से फॉर्मेट आने की तैयारी चल रही है, क्योंकि कंपनी अभी तक तो सारी जगह वो बुकिंग में लगी हुई थी। तो एक तो फॉर्मेट उसके लिए भी आ रहा है कि आपको किसी वरिष्ठ व्यक्ति को, जैसे विधायक साहब हैं, पार्षद जी हैं या कोई मंत्री जी हैं, तो कंपनी उसका फॉर्मेट आज शाम तक भेज देगी। कल हमारी बात हो गई है, तो वो फॉर्मेट का प्रिंट निकाल के सिटी वाइज जहां का चाहिए उस सिटी का आप उनको दे सकते हैं आमंत्रित करने के लिए। और दूसरा कुछ फ्लैग या होर्डिंग या किसी भी तरह का, वो भी कंपनी एक फॉर्मेट बना रही है। आप अपनी तरफ से ना बनाए, या मान लो कोई ऐसा झंडा उस तरह का, तो उसका भी कंपनी तैयारी कर रही है, तो आप उसी का प्रिंट वहां निकलवाएं। जी जी सर, बाइक का स्टिकर तो आ गया है, मैंने डिपो से ले लिया है। कार का भी स्टिकर आ गया है हमारे पास, छोटे पोस्टर्स आ चुके हैं। मैंने सर 1 महीना पहले से जो रूपांतरण यात्रा का पोस्टर है 2x3 का, हर घर एसोसिएट बायर सर वो पोस्टर लगाने का, जैसे हर घर तिरंगा हमारा कार्यक्रम चला था, क्योंकि हमें माहौल क्रिएट करना है। तो सर जो प्लानिंग है मैंने थोड़ा सा अपने तरीके से पहले से किया था, तो कंफर्टेबल रेट में मैंने 80-100 रुपए में उसको उपलब्ध कराया हमारे एसोसिएट बायर घर, जहां हर व्यक्ति देख सके, क्योंकि हमें माहौल ही क्रिएट करना है। रूपांतरण सर हमारा माहौल के लिए है, तो वो मैंने सर लगवाना शुरू कर दिया। इसका एक अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, मैंने व्यक्तिगत अपने से किया है, और आगे का जो सब फॉर्मेट होगा उसको लेकर के हम और बेहतर करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, अपनी तरफ से कोई भी अच्छी प्लानिंग आप कर सकते हो, कोई चैलेंज नहीं है। वो आपने कर लिया तो वो अच्छा किया, कोई चैलेंज नहीं। मनोज सिंह सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, सबको प्रणाम। उत्तर मिल गया सर कि जहाँ पे हम लोग इकट्ठा होंगे वहाँ कुछ समय तक कार्यक्रम होगा। इसके बाद जब भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो रैली ग्रुप में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। तो राजेश सिंह सर, वेलकम सर।
तो सर जो ना हमारा एक कंफ्यूजन था कि जो व्हाइट शर्ट में जाना है रूपांतरण यात्रा में, तो गोल गला वाली है, एक तो कॉलर वाली होती है। क्या कॉलर वाली व्हाइट शर्ट में जा सकते हैं सर? नहीं, कॉलर वाली नहीं, गोल गले की जो अभी नई कंपनी की आई है, जो 600 रुपए की है, 300 उस पे पीवी है। क्योंकि ड्रेस कोड जैसे कहते हैं ना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं 15 अगस्त को, तो सबका ड्रेस कोड अलग होता है, एक जैसा होता है। तो आपको उसी शर्ट में जाना है, पैंट डार्क आप पहने, टाई वाई नहीं लगानी उस दिन, इसीलिए गोल बनाया गया है। क्योंकि अगर वो कॉलर की भी बना सकती थी कंपनी, तो आप क्या है, कोई टाई लगा लेता, कोई नहीं लगाता। तो क्योंकि गोल शर्ट पे टाई नहीं लगती, तो आपको उसी गोल शर्ट में जाना है जो कंपनी ने अभी लॉन्च की है। सबका ड्रेस कोड एक जैसा होना चाहिए, वो पर्पस है, ताकि आप में दिखाई दे कि ये अभियान एक रूपता में काम कर। धन्यवाद सर। धीर सिंह जी, वेलकम सर। थैंक यू सर, प्रणाम सभी को, जय श्याम सर। जो रूपांतरण यात्रा चलेगी अपनी, वो उत्तराखंड के किन किन मुख्य शहरों से होकर गुजरेगी, इसके बारे में थोड़ा अपडेट चाहता हूँ। यदि अपडेट है तो ठीक है, नहीं है तो बाद में आप हमारे ग्रेट गुरु अवधेश कुमार सर या रामश्री सर जी से बता के मैं उनसे पता कर सकता। हाँ, तो उत्तराखंड के जो शहर हैं, इनका मतलब सबका फॉर्मेट आ गया है, किन किन शहरों से जाएगी। तो वो अभी आप अवधेश सर से या मौर्य सर से जो है बात करके आप ले लेना कि कौन कौन से शहरों से निकल रही। धन्यवाद सर। हमारे बीच में अशोक सर है, वेलकम सर। अशोक सर। ये जो रूपांतरण यात्रा है, तो हमने तो ये तय किया है अपनी अपनी टीम का जूम के ऊपर प्रोग्रामिंग करके प्लानिंग बनाए, कुछ फिजिकली मीटिंग करके, जैसे वृक्षारोपण कार्यक्रम, सेवा का जो कार्यक्रम है, ब्लड डोनेट का, ये सारा, या ड्रेस कोड का अभी से तैयारी करें, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। प्लानिंग प्रॉपर कर ले, अपनी अपनी टीम का जिम्मेदारी ले ले। लेकिन आज जो अनाउंस किया सर ने कि आखिरी तारीख को, सर्वर की कोई गारंटी नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि ये जो सर्वर है, मैं तो टीम में बताऊंगा कि आखिरी तारीख को सर्वर बंद ही रहेगा। अगर चलेगा तो भी ये काउंट शायद अगले महीने में होगा, ताकि जो मानसिकता हमारी होती है, अभी बता रहे थे ना 31 का नहीं 30 का मानना, ये हम बोलते आ रहे हैं लेकिन मानते नहीं है लोग। लेकिन अब जो ये चैलेंज आया है, तो ये 500 प्रतिनिधि आज जुड़े हैं, और ये 500 लोगों के माध्यम से लाखों लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना, मतलब ये एक्टिविटी बहुत फास्ट करनी पड़ेगी, और इसका रिजल्ट उसी को अच्छा मिलेगा जो ये मैसेज नीचे डाइवर्ट करेगा। तो चाहे व्हाट्सएप होगा, फोन कॉल होगा, या मीटिंग होगी, होम मीटिंग होगी, तो ये अभियान, और हर महीने जो क्लोजिंग का सर ने बताया ना, तो वो क्लोजिंग का जो टाइमिंग है उसको हर सीनियर लीडर अगर सीरियस से लेंगे और वो अभियान को स्टार्ट करेंगे, समय लगेगा 2-3 महीना आदत लाने में, लेकिन उससे बहुत बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेरा भी जी सर। हाँ, बताएं आप भी कुछ। मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं भी बोल दूं सर। हम लोगों ने भी तैयारी करी है। कल ही मोहन भाई से भी बात हुई हमारे, जहाँ हम लोकल रहते हैं वहाँ, और सूरत के लिए जैसे आज रात को भी हमने मीटिंग रखी है शाम को पीने चीवर्स के साथ। और सूरत में जैसे कड़ोदरा ज्यादा टीम है, जहाँ जिनकी जहाँ टीम है वहाँ हम सब बड़े पोस्टर बनवा रहे हैं, जो फॉर्मेट कंपनी से आएंगे। सब सीनियर साथी मिलके उसको डिवाइडेशन करके मोड़ा, जैसे राजनीति के अंदर अपन देखते हैं मोदी जी कभी आने वाले हो या मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, उस तरह से पीसी सर का फोटो लगा के रूपांतरण यात्रा का लगा के हम पंचायत से बात करके वहां जहां उनका बड़ा पोस्टर लगता है उस जगह हमारा 2-3 दिन के लिए हम पोस्टर लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं सर। ये हमने एक विचार किया। धन्यवाद सर। सर ये पोस्टर को भी थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना, ताकि सबको एक समान हो। जी यस, वो आज आ जाएगा फॉर्मेट सर। बिल्कुल। और अभी एक किसी ने मैसेज किया था कि महिलाओं की ड्रेस क्या रहेगी। महिलाओं की आरसीएम की साड़ी रहेगी, और वो पोस्टर कहीं आया हुआ भी है, तो उसको आप अपनी अपलाइन से मंगा लें। और अभी जैसा अशोक सर ने कहा, इसको एक लाइन में ऐसे समझो, 31 तारीख को आप मेले में एक छल्ला डालते थे, वो सामने साबुन रखता था और वो कहता था ये छल्ला फेंको आप,
तो आप देखना वो 10 लोगों में अगर 10-10 छल्ले डाले, मुश्किल से एक का उस साबुन में छल्ला डलता था। तो ये 31 तारीख का क्लोजिंग ऐसा ही रहेगा। आपके बहुत प्रबल भाग्य हुआ तो वो छल्ला पड़ सकता है, बाकी वो छल्ला बाहर निकल के 1 तारीख में चला जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना, इसको सीरियस लेना। फिर एप्लाइनों को फोन भी नहीं करना, किसी को नहीं करना। 31 क्लोजिंग मान के ही मत चलो। ये अभी आपको हम स्पष्ट, क्योंकि कल कंपनी के साथ 2 घंटे डिस्कस हुई, पूरा स्टाफ था और उन्होंने ये कहा कि ये आपकी हम 7 पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। तो कुछ सीनियरों ने पूछा भी यही महीना मिला था क्या, तो उन्होंने कहा 3 महीने से काम चल रहा है, महीना ये नहीं मिला। आपको हमने पता नहीं लगने दिया 3 महीने से, लेकिन काम वहां आ गया। जैसे कहते हैं ना, अभी रोड बनता हुआ आ रहा था बीच से, अब वो गांव के बीच में आ गया रोड, तो अब सबको दिक्कत हो रही है घर में से निकलने की। बस मैटर ये आ रहा है, तो इसलिए क्लोजिंग 30 ही मान के चलिए। धन्यवाद सर। हमारे बीच में सूरज प्रसाद जी, वेलकम सर। सूरज जी। जय आरसीएम सर। महाराष्ट्र में ठाणा और पुणे में परिवर्तन यात्रा आने वाली है, तो उसकी तैयारी के लिए हम अहमदाबाद पहले रिपोर्ट कर रहे हैं। तो 18 सितंबर को जो अहमदाबाद का शेड्यूल होगा सर, तो हमारे सब पिनेचर का हमने रिजर्वेशन तो कर लिया, लेकिन हम ये तय नहीं कर पा रहे कि वो इवेंट जो होगा वो दिन में होगा या रात में होगा, और रात में होगा तो कब तक होगा, ताकि रिटर्न टिकट हम सही तरीके से कर सके। तो मुझे जानना है सर, अहमदाबाद का जो शेड्यूल होगा वो रात में कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, तो हमारा टिकट हम सही तरीके से कर सके सर। नहीं, अभी क्यों अहमदाबाद की इवेंट तो लगभग दिन में ही रहेंगे। अहमदाबाद का शाम का है क्या? नहीं सर, उसमें टाइमिंग नहीं है सर, सारे डेट मेंशन है। हाँ, ये और हम कंफर्म कर लेंगे, लेकिन इवेंट जो है ना, वैसे टाइमिंग आ रहा है सबके साथ। इवेंट ज्यादातर जो है, अगर किसी सिटी में चैलेंज नहीं है तो बात अलग है, इवेंट रहेंगे मॉर्निंग 11 बजे के आसपास ही। सर ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। और संजीव शर्मा सर, वेलकम सर। संजीव सर। धन्यवाद सर। कि जो इंटरनेट का जो चैलेंज आ रहा है, ये 2 दिन से मैं भी इससे ग्रसित था, क्योंकि मैं इसे बॉम्बे में 1 हफ्ते का सफर डिस्प्ले वॉल में बिलिंग करा, शो नहीं कर रहा था, लेकिन आज रात में शो किया। तो इस पे सब लोग विशेष फोकस करें, अपना अधिक से अधिक बिलिंग कराएं। और मैं भी आज पुणे जा रहा हूँ सर, वहाँ पर मीटिंग है हमारी। लेकिन ये रूपांतरण यात्रा में हम चाहते हैं हम अधिक से अधिक लोग हमारे उसमें बैठे, हम सबको अपने टीम को, आज यहाँ पर 500 लोग लगभग बैठे हैं। सुबह मन के शक्ति के रहस्य का जब प्रोग्राम होता है तो 250-300 लोग रहते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि चाहते हैं कि हम और हमारी टीम अच्छा बने, हमारे मन में अच्छे संस्कार विचार आए, तो इस प्रोग्राम को अटेंड करो, गुरुकुल से लोगों को जोड़े, तो ऑटोमेटिक रूपांतरण यात्रा जब आएगी तो उसमें अधिक से अधिक लोग हमारे साथ लोग वहां पर रहेंगे, क्योंकि जब हम एजुकेशन लेंगे तो और भीतर से हमारे भाव पैदा होगा, आरसीएम के अभियान का जो भाव होगा, हम जागृत होगा, तो हम उसमें जरूर अधिक से अधिक संख्या में अपनी टीम को बैठा पाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर आप बॉम्बे, कल हम भी बॉम्बे थे, आपने बताया नहीं बॉम्बे। चलो कोई बात नहीं। और अभी डिस्प्ले वॉल अपनी पूरी टीम का बिल डिस्प्ले वॉल पे जरूर करवा ले, ये आपसे निवेदन है आज और कल भी, ताकि उससे 8 घंटे से 10 घंटे लग रहे हैं उसको अपडेट होने में। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेन अपने ने जो मीटिंग का उद्देश्य यही था कि कंपनी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रही है, 31 तारीख को काउंट नहीं करना है। चलिए, धन्यवाद सर। हमारे बीच में रेस्पेक्टेड रुद्राज जी सर है, वेलकम सर। धन्यवाद सर। 2 दिन से कंपनी जो रूपांतरण यात्रा कोऑर्डिनेटर है उनका फोन आ रहा था, कोटा रथ सिटी होने के नाते। तो मैंने उनको थोड़ा सा पूछा पहले तो, सर आप बताओ कैसे तैयारी करें। तो उन्होंने कहा 3 घंटे के लिए रथ सिटी में रथ रुकेगा, वहां आपको 3 एक्टिविटी करनी है, योगा कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, और आप कोई स्वास्थ्य पर चर्चा कर सकते हैं। इसका एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट होगा। तो मैंने उनको कहा सर, मैंने कहा
रथ चलेगा जयपुर से और कोटा में एंट्री करेगा, तो हाईवे पे आप रथ को लाइए। हमारे यहाँ खड़े गणेश जी का एक स्थान है, वहां से वापस हम भीलवाड़ा के लिए जब रथ को भेजेंगे तो वो हमारा 30 किलोमीटर का एरिया पड़ जाएगा। तो मैंने उनको सुझाव दिया, मैंने कहा पहले तो आप एक लेटर दीजिए मुझे, ताकि मैं पुलिस व्यवस्था से बात करूं, ताकि रूट का वो परमिशन दें। बिना परमिशन तो हम चला नहीं पाएंगे, क्योंकि 2-3 हजार 4 हजार लोग उसमें रहेंगे। फिर मैंने मेरा अपना सुझाव दिया कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या, कि बताओ। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा सर 30 किलोमीटर के एरिया में हम बिल्कुल एक तो गेट लगाएंगे और हर गेट पर रॉयल्टी अचीवर से लेकर एबव जितने भी है उनके बैनर बनवाएंगे, उनके फोटो के साथ में रूपांतरित रहता है क्या जो लैंग्वेज है या जो भी सेट फोटो है उसके साथ में। और रथ चलेगा, उसके साथ रैली चलेगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा और एंड पॉइंट जो होगा वो लगभग 30 किलोमीटर का होगा। इस बीच में हम जहां जहां जरूरत पड़ेगी, प्लांटेशन की जगह आएगी तो प्लांटेशन भी करने की कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो। बाकी उन्होंने कहा 3-4 घंटे का टाइम रहेगा। तो जैसे जागरूक समाज रैलियां करते हैं या कोई भी राजनीतिक दल रैलियां करते हैं, अगर हमने 30 किलोमीटर के एरिया में टेंट के गेट लगवा दिए, उन पर बैनर लगवा दिए, झंडे लगवा दिए, और जब 3000 लोगों का रेला निकलेगा, तो ये जो 3 उद्देश्य लेकर आरसीएम काम कर रहा है ना, कि जो नेगेटिव लोग हैं, परसेप्शन गलत है, उनकी पॉजिटिविटी आ जाए, जो लोग आरसीएम को भूल गए वो जाग जाए, या फिर जो एक्टिवली काम कर रहे हैं वो और ज्यादा अच्छी स्पीड में काम करना शुरू कर दें। और सारे लोग जब 30 किलोमीटर के एरिया में, जहां दुकानें भी रहेगी, जहां पूरा ट्रैफिक भी रहेगा, सब तरह के लोग रहेंगे, तो इस तरह की तैयारी हमने की है सर। और इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है और वो डाल दिया उन्होंने कि सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये तो हमें बहुत अच्छा लगा आपका, क्योंकि कोटा 40 किलोमीटर के एरिया में 30 किलोमीटर का हमने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट चुन लिया है। ये मेरी बात हुई है दुर्गेश जी से सबसे। तो इस तरह का हमारा विचार है और ये उन्होंने मुझे बोला कि बिल्कुल सही है, ये आप कर सकते हैं इसमें। तो धन्यवाद सर, थैंक यू। हमारे बीच में लोकेंद्र जी हैं। लोकेंद्र जी वेलकम सर। जी सर, जय आर सिंह। मेरा क्वेश्चन ये था कि डिस्प्ले वाल का जो नया पूरा सॉफ्टवेयर नया आ रहा है, तो जैसे डिस्प्ले वाल का पुराना ओल्ड नेम है, तो वो चेंज अभी नए अपडेट में हो सकता है क्या? कुछ डिस्प्ले वाल के इश्यूज हैं जो मतलब इनका पुराना नेम है, जैसे किसी का माँ भवानी डिस्प्ले वाल सेंटर है तो अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, तो ये नए अपडेट के बाद हो सकता है क्या? अगर नहीं हो सकता है तो ये क्वेरी रहेगी कि ये भी अगर हो सके तो। अभी इस पे अभी डिस्कस चल रहा है, इसका अभी कल फाइनलाइज नहीं हुआ, तो ये आने वाले टाइम में पता लगेगा इसका। और इसी के साथ जोधराज सर ने जो बात कही, कंपनी से बात हुई, उसको भी समझ लें आप। जो रथ यात्रा वाला मैटर है, जहाँ केवल रथ यात्रा है, रथ यात्रा रात को ही उस शहर में आ जाएगी जहाँ कल का प्रोग्राम रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे भीलवाड़ा है 16 को, तो 16 को प्रोग्राम करके 16 की रात को रथ आ जाएगा उदयपुर। और जहां रथ यात्रा है, जो उनका सुझाव है, बाकी अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, उनको एक तो 20 वॉलेंटियर चाहिए, लोकल व्यक्ति, क्योंकि उनका प्रशासन को नाम देना पड़ता है, कभी भी प्रशासन उनको संपर्क कर सकता है कि भाई इतनी बड़ी रैली निकल रही है, तो उनको एक बैच मिलेंगे। तो उसके लिए कंपनी बैच बनाएगी, वो 20 लोगों का आपको नाम देना है। और सुबह वो जुम्बा एक प्रोग्राम जो भी डांस वांस का होता हुआ उसका करने का कह रहे हैं। योगा वाले टीचर उसी रथ में रहेंगे, वो योगा करा देंगे। वहीं आप वृक्षारोपण कर ले, क्योंकि रास्ते में नहीं होगा। अब उनका जो उद्देश्य है उसको समझें, क्योंकि 7 बजे से ये प्रोग्राम रखे हैं, क्योंकि सेवा का काम सुबह सुबह हो सकता है, योगा सुबह हो सकता है। तो लोग आएंगे तो वो बिजी रहें अपनी एक्टिविटी में, वृक्षारोपण में। अगर एक्टिविटी नहीं करेंगे, वो आएंगे, अभी तो भीड़ नहीं आई, वो कहता चलो शहर में घूम आए, तो उससे जो है माहौल तितर बितर हो जाएगा। तो एक्टिविटी का उद्देश्य ये है ताकि भीड़ जुटती रहे और एक्टिविटी में लगी रहे। जैसी वो भीड़ पूरी हो जाएगी, मान लो कहीं 4000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, तो तुरंत जो सीनियर वहां के होंगे या उस रथ पे होंगे, उनका आधे घंटे का स्पीच रहेगा। परमिशन कई तरह की है, उसका फॉर्मेट भी कंपनी दे रही है। परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, बगैर परमिशन के आप कोई भी एक्टिविटी
नहीं कर सकते भीड़ वाली। और उसके बाद लगभग 3 किलोमीटर की रैली निकलेगी। वो ज्यादा रैली ना तो गवर्नमेंट अनुमति देगी लंबी रैली की, क्योंकि ट्रैफिक प्रभावित होता है, और हमें भी ज्यादा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो पैदल वाले लोग हैं वो थक जाएंगे बहुत लंबी रैली में। तो जैसे मान लो उदयपुर के हम एक कोने में कर रहे हैं, और वहां से हम 3 किलोमीटर के बाद जो अनुमति ले रहे हैं उसको मेन हाईवे अहमदाबाद वाले पे, उसमें फिर उनका ये भी पूछना है कि कितने वाहन कितनी दूरी तक जाएंगे। मान लो आप 5 किलोमीटर आगे तक इतने वाहन जाएंगे, इतनी मोटरसाइकिल, इतनी कारें, और या फिर अहमदाबाद तक कितनी कारें जाएंगी। तो जैसे ही 17 तारीख को अहमदाबाद रात को रथ पहुंच जाएगा, 18 को वहां से एक्टिविटी होगी, 18 की रात को वो राजकोट पहुंच जाएगा। इस तरह का प्लानिंग है। जहां शहर की दूरी लंबी है, मान लो बड़ोदरा, तो फिर उन्होंने एक दिन का गैप दे रखा है। तो इस तरह, और जैसा गेट का सुझाव है जोधराज सर का वो अच्छा है, उससे एक माहौल बनेगा। गेट बना सकते हैं, या रास्ते में जैसे लंबी दूरी है, रथ वहां से आ रहा है, तो जैसे पॉलिटिक्स की रैली में लोग उसी रोड के किनारे एक तख्त रख के और वहां सब भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो पुष्पों से उनका स्वागत करती है। तो पुष्प वाला वैसे तो हमने तो मना कर दिया, वैसे करना नहीं चाहिए, तो शॉल वॉल से ऐसे हम स्वागत कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा आइडिया है। अपना ठंडा भी पिला सकते हैं थोड़ा सा, अगर पानी के साथ, जैसे होता है ना रैलियों में। नहीं, वो तो करना ही चाहिए हमें अपनी अपनी जगह। जैसे गुड शिप का हमें, अगर जहाँ ठंडा मौसम है गर्म गुड शिप कर ले, गुड शिप का सबसे अच्छा रहेगा। और जहाँ गर्मी है वहां थोड़ा सा ठंडा, गुड शिप सबसे बेस्ट, गुड शिप का ऑप्शन है। 20 लीटर की कैन ले आओ, उसी में गुड शिप डाल के, और डिस्पोजल कागज वाला रखना है, प्लास्टिक का नहीं रखना, और वो भी हमें करना चाहिए, वो तो एक अच्छी चीज है। अब हमारे सामने एक चैलेंज आ रहा है सर, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ये पूछा उन्होंने, तो वो दूरी जो मैंने 30 किलोमीटर की नापी है ना, वो बिल्कुल ऐसा हाईवे है जिस पर कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता, नो मतलब रेड लाइट। कोटा 30 किलोमीटर में फैला हुआ है क्या? अरे 40-45 किलोमीटर में सर, ये तो कोटा 45 किलोमीटर में हो गया आज। 20 लाख पॉपुलेशन है, लेकिन ये जो बता रहा हूँ ना, हाईवे से उतरेगा जयपुर से आकर के, मॉर्निंग में एक्टिविटी वहीं हो जाएगी, फिर वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे तो 3 घंटे 4 घंटे में पार कर देंगे हम। आप जो है ना जोधराज सर, फॉर्मेट दे रही है कंपनी, प्रशासन को फॉर्मेट भेजो, उससे आपको पता लग जाएगा वो परमिशन इतनी लंबी देंगे या नहीं देंगे। नहीं, वो तो हाईवे है ना सर, उसमें रेड लाइट नहीं है कहीं भी। कोटा में 30 किलोमीटर तक रेड लाइट ही नहीं है। नहीं, उसमें क्या होता है, जब परमिशन लोगे ना तो उसमें हो सकता है पुलिस वाले वो 2-4 लोग देते हैं, तो वो ये देखते हैं कि भाई पुलिस वाले लोग इतनी दूरी तक कैसे चलेंगे, क्योंकि जब आप परमिशन लोगे तो हो सकता है प्रशासन अपनी तरफ से पुलिस के कुछ लोगों को देता है, तो वो शायद इतना लंबा ना दे, तो एक फॉर्मेट मंगा लो आप तुरंत। कंपनी फॉर्मेट दे रही है, परमिशन आ गया, फॉर्मेट आ गया मेरे के। हाँ, तो दे दो एक बार प्रशासन को, तो उससे आपको थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक सर, धन्यवाद। चलिए आगे चलते। जी, राम आश्रय मुझे सर, वेलकम सर। धन्यवाद सर। हम लोगों के लिए सर तो सूरत भी नजदीक है, और मेन जो फंक्शन होगा सर, जो रोथ वाला होगा, वो अहमदाबाद में होगा या सूरत में होगा सर? वो सूरत होगा। और देखो, गुजरात से आइडिया लगाओ, 5 ही शहर थे, ये छठा सूरत को ऐड किया गया है, ये बाद में ऐड किया गया। इससे आप अंदाज लगा सकते हो गुजरात की ग्रोथ की स्थिति क्या है। गुजरात पहले 5 ही शहर थे, भीलवाड़ा, एक साउथ का था, एक आपका गुवाहाटी था, पटना था, और दिल्ली था। ये अभी 3-4 महीने की बड़ी ग्रोथ को देख के कंपनी ने डिसीजन लिया सूरत का। मतलब गुजरात से हमें सीख लेनी चाहिए। अब वो कैसे काम कर रहा है, तो वैसे तो हम तो यही कहेंगे एक लाइन में कि गुरुकुल की शिक्षा पे वो लोग चल रहे हैं। और एक गुजरात में ही ये अवचेतन मन का प्रोग्राम गुजरात में चलता था, वो भी शिक्षा हमने गुजरात से ली। फिर हमने चालू किया कि भाई शायद उसी की पावर है,
और ये गुजरात में पिछले शायद 2 साल से चल रहा था, लेकिन हमारे भवानी सर, अशोक सर को पता लगा, उन्होंने वो लिंक लिया, फिर हमें दिया, तो हमने उसको लगभग 10 दिन सुना। हमने कहा रियल में कुछ हो सकता है, तो रियल में उसके रिजल्ट दिखाई दिए। फिर वापस हम लोगों ने चालू किया और उसमें कई लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, जिसका भी संजीव शर्मा सर ने जिक्र भी किया था। चलो वो एक अलग मैटर है, आज हम दूसरे मैटर पे बात कर रहे हैं। तो सर सूरत की डेट, हाँ मैं एक मिनट सर, मैं सर अहमदाबाद की मैं देता हूँ डेट। अहमदाबाद की तो 18 है, टाइम पोस्टर है। हाँ टाइम अहमदाबाद में सुबह 7 बजे पहुंचेगा रथ सर सुबह, और 9:30 बजे वहाँ पर वापस वहाँ से प्रोग्राम जो होगा ग्राउंड से वहाँ से रवाना हो जाएंगे 9:30 बजे, और 11:30 बजे सिटी छोड़ देंगे, और टोटल 4.5 घंटे का रुक रहा है रथ अहमदाबाद के अंदर। वो जो है ना, हम आप वो उन्होंने उनका टाइम दिया है, कंपनी से हमारी बात हुई, इसको थोड़ा समझे। रथ तो हर जगह रात को पहुंच जाएगा। 7 बजे का उन्होंने टाइम इसलिए दिया है कि आप अपनी एक्टिविटी कर लो, योगा, वृक्षारोपण, और वो जैसी देखेंगे 10:30-11 तक भीड़ इकट्ठी हो गई, तुरंत आधे घंटे की स्पीच होगी और तुरंत रथ दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाएगा। तो वो 3-4 किलोमीटर तक रैली चलेगी, जब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी बस उसके बाद इस तरह से रहेगा। ज्यादातर मॉर्निंग ही है हमें लग रहा है। और सेलिब्रेशन, हाँ सेलिब्रेशन सूरत में रहेगा। अगर बड़े माहौल का फायदा उठाना है तो आपको सूरत को फोकस करना चाहिए। 23 तारीख सूरत। सर ये टाइमिंग 23 तारीख को 8:30 बजे का लिखा है सुबह। हाँ वही, वो अशोक सर सब सुबह की एक्टिविटी है। हाँ, क्योंकि वहाँ सेलिब्रेशन रहेगा तो वो लगभग हो सकता है 3-4 बजे तक चले। हाँ, धन्यवाद सर। तो हमारे बीच में अवधेश सर है, वेलकम सर। अवधेश सर। थैंक यू सर को प्रणाम। और सर अभी जो क्लोजिंग की बात हो रही है, क्लोजिंग सॉफ्टवेयर अपडेट की बात हो रही है, ऐसा तो हम लोग देख रहे हैं पिछले 10 दिन से सारे पिकअप सेंटर डिस्प्ले जितने भी बने हुए हैं उनको अपडेट किया जा रहा था, पार्ट में अपडेट किया जा रहा था, वो तो चल रहा है पीछे से। अभी क्योंकि जो ये SAP जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर चूंकि बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके सही कंटेंट जब तक हम उस पर ऐड नहीं करते हैं तब तक वो सही तरीके से नहीं चल पाता। तो वो सारी तैयारी चल रही सर। दूसरा, रूपांतरण यात्रा को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन और बहुत सारे सुझाव भी लोगों के हैं। रूपांतरण यात्रा में चूंकि मैं भी इन्वॉल्व हूँ, बनारस की पूरी तैयारी मैं देख रहा हूँ, साथ में लखनऊ की तैयारी देख रहा हूँ। यूपी में 3 ही जगह प्रोग्राम है, बनारस, लखनऊ और आगरा। तो बनारस और लखनऊ की तैयारी को मैं देख रहा हूँ। वेन्यू बनारस का तो फाइनल हो चुका है और काफी बड़ा वेन्यू है वहाँ। तो मुझे लगता है कि अगर कायदे से देखा जाए तो 70-75 हजार लोग इकट्ठा हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी वहीं होता रहता है, उसको हमने बुक कर दिया है, तो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। थोड़ी सी जानकारी के बारे में भी नागर सर ने बहुत सारी बातें की और बहुत सारी जानकारियां दी, अच्छा रहा। थोड़ा सा सर अपडेट करना चाहूंगा कि अगर यात्रा को हम हाईवे से लेके चले जाएंगे सब कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है सर। हाईवे पे कौन होगा? हाईवे पे कोई रुक करके तो देखने वाला होता नहीं। हाईवे पे तो गाड़ियां आती है और चलती चली जाती हैं। जब तक इसको हम मेन मार्केट से, थोड़ा सा मार्केट है एकदम बीच में मार्केट, तो जैसे बनारस में मेन मार्केट जो वहां तो लेके जा ही नहीं सकते, लेकिन मार्केट में जहां से एंट्रेंस होता है और मार्केट में जहां से एंड होता है उसके बीच का कुछ एरिया हम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यात्रा वैसे भी, जहाँ रथ यात्रा है वो तो ठीक है, घूमते हुए निकल जाएगा, वो चल जाएगा, लेकिन जहाँ पे सेलिब्रेशन है वहां पे जो रैली होगी, जो घूमने का जो एक यात्रा होगी, वो 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर, सर ने बताया 3 से 4 किलोमीटर का होना है, उससे ज्यादा नहीं होगा। और उसका स्वरूप सर जो मेरे पास अभी शेड्यूल आया है, मुझे जो बताया गया और जब हमारी डिस्कशन जो हुई, जो मेरा सुझाव था उसमें ये है कि एक पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं और वहां से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे वो सेलिब्रेशन का प्रोग्राम हो रहा है। जहाँ पे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पे कार्यक्रम होगा पूरा, वो 3 किलोमीटर से लोग चल करके जाएंगे और वहां जाके कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। उसके अलावा हमने जो अरेंजमेंट कर रखा है या जो हमने भी बात कर रखी है सीनियर लीडरों से, जो हमारी बातें चल रही है, उसमें ये चल रहा है कि बनारस आसपास कई जिले हैं, बनारस में कार्यक्रम हो रहा है, बनारस के बगल में जौनपुर है, चंदौली है, मिर्जापुर है, गाजीपुर है, जो आजमगढ़ है, ये सारी जगहों से जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं
वो यात्रा के रूप में, रैली के रूप में अपने ग्रुप के साथ चल करके आएंगे। उनके पास भी वो झंडे होंगे, उनके पास भी कुछ बैनर्स होंगे, गाड़ियों में बैनर्स लगा करके लेके आएंगे। उससे एक माहौल बन जाएगा कि जाकर, जैसे रैलियां होती हैं, राजनीतिक रैलियां होती हैं, तो अलग अलग रूट से आएंगे और सब लोग आकर के जब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो एक बड़ा माहौल बन जाएगा सर। इसलिए ये सारी चीजें, तैयारियां चल रही हैं। और दूसरी एक चीज और हम लोगों को ध्यान रखना था, रूपांतरण यात्रा में शर्ट की बात जो हो रही थी, ये शर्ट मैं पहन रखा हूँ, यही शर्ट है। इसमें ऑलरेडी यहाँ पे लोगो बना हुआ है पॉकेट के ऊपर, अंदर में ये कॉलर में जो बना हुआ है ये लगा हुआ है। ये एक अलग अपना वो बनाया गया है कि हमारा एक अलग तरीके की वो रहे पहचान। तो कोई भी व्हाइट शर्ट पहन करके वैसे तो आ ही सकते हैं, लेकिन अगर ये पहन करके आएंगे तो एक रूपता दिखेगा, रूपांतरण दिखना चाहिए, ऐसा टीचर का मानना है, उनका कहना यही है कि इसको इसलिए बनाया गया कि ताकि ये दिखना चाहिए, ऊपर से जो दिखेगा वही अंदर तक जाएगा, और ऊपर से जब दिख रहा है तो अंदर तक, इसका मतलब ये अंदर से निकल के आ रहा है। ये सारी बातों की तैयारियां चल रही सर। रूपांतरण यात्रा से बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन हम लोगों को प्लानिंग प्रॉपर वे में करना पड़ेगा। बैनर होर्डिंग की बात हो रही है तो आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, कंपनी की तरफ से भी उन शहरों में जहाँ पे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम होगा, जिस रूट से यात्रा जाएगी, जो रूट से जाएगी, वहां पे पहले से होर्डिंग्स लगे जाएंगे, अभी लगना शुरू हो जाएगा। और एक जानकारी और आप सबको बता दूं सर, जहां तक प्रशासन शासन की बात है, प्रशासन परमिशन देगा। परमिशन क्यों नहीं देगा? क्योंकि हम उद्देश्य कैसा लेके चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है, संपूर्ण भारत को हम स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन परमिशन देगा। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दें, हमें आपको लगता है कि प्रशासन को कुछ नहीं पता होगा, लेकिन LIU के माध्यम से सारी रिपोर्टिंग हो रही है। मेरे पास कई फोन आ चुके कि कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ से रूट होगा, सब कुछ होगा, वो मेरे से जानकारी ले रहे हैं बार बार। बनारस के LIU की तरफ से फोन आ गया, क्योंकि हमने जब परमिशन के लिए क्या, वो गवर्नमेंट का, वो यूनिवर्सिटी का कैंपस है, जैसे उसकी बुकिंग की बात की, उनके पास सूचना चली गई कि ये जगह बुक किया जा रहा है। तो ये सारी तैयारियां सर चल रही हैं, और इस तैयारियों पे हम लोगों को उस तरह से प्लानिंग करना पड़ेगा। बस हमें प्लानिंग ये करना है कि अपने, जैसा सबने बताया, जो पुराने जो भूले बिछड़े लोग हैं उनको कैसे इस मेले में लाया जाए, ये हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जाए, वो प्लानिंग करना पड़ेगा। बाकी तो सेलिब्रिटीज के रूप में या वहां पे भागीदारी लेने के लिए बड़े बड़े राजनीतिक लोग और बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। मेरी कई सारे लोगों से बात हो रही है, मेरी तो यहाँ तक कि डिप्टी CM से लेकर के बाकी सारे लोगों से भी तैयारियां चल रही है कि यहाँ पे हमारे विधायक, सांसद और सारे, बनारस के सांसद को शामिल करना थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि बनारस के सांसद तो ऑलरेडी पूरे देश के लिए बिजी है, इसलिए वो नहीं आ सकते, लेकिन उनका कोई ना कोई प्रतिनिधि, बड़ा प्रतिनिधि मंत्री के रूप में आने वाला है यहाँ पे, और वो सारी तैयारियां हमारी चल रही है। बड़ी प्लानिंग के साथ हम काम कर रहे हैं। बिहार में तो बहुत सारे मंत्री और CM को, डिप्टी CM को हम शामिल करने जा रहे हैं, वहां भी हमारी बातें चल रही हैं। तो ये तो तैयारियां चल रही सर। हमें अपनी तैयारी बस इतनी करनी है कि मैक्सिमम लोगों को हम कैसे उसमें शामिल कर लें, क्योंकि वहां से जो माहौल निकल के आएगा, यात्राओं का क्या फायदा होता है, हम सबने करके देख लिया है। मैंने तो बहुत सारी यात्राओं में अपने आप को भागीदारी निभाई है, देखा जाना है उसका माहौल कैसे बनता है। तो ये सारी तैयारियां सर हम ये कर रहे हैं। और बाकी क्लोजिंग की तैयारी हमारी पहले से ही, 25 तारीख क्लोजिंग का डेट पहले से तय था, 25 को क्लोजिंग हो चुकी है। लास्ट क्लोजिंग 30 तारीख है, 30 तारीख को हम कर रहे हैं, अपनी टीम की क्लोजिंग कर रहे हैं। सबको जानकारी जा चुकी है कि कैसे कैसे करना है, डिस्प्ले वॉल के माध्यम से और पिकअप सेंटर के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्रिया सर, वेलकम सर। वानी सर ने कहा कि जब राजनीतिक पार्टी के प्रोग्राम होते हैं तो पर्सनली सब अपने वोटिंग लगाते हैं और तैयारी करते हैं, तो हम सब में से भी कुछ साथी कभी कभी खर्चे की बात आ जाती है, थोड़ा सा संशय होता है, लेकिन ये हमारे जीवन का सर्वोपरि कार्य है सर। यहाँ हम जो है इस पे तैयारी करेंगे तो इसके बाद जो होने वाला है वो जितना खर्च किया उससे कई गुना हमें मिलने वाला है। तो हम सब जो है, जो भी हमें आगे से गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पोस्टर्स मिलते हैं, वो हम सब जो है उस पे ज्यादा से ज्यादा कार्य करने की प्लानिंग करें, उसमें पीछे हमें नहीं हटना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। प्रयास सर, भगवती सर, वेलकम। धन्यवाद सर। वैसे मोटा मोटी अवधेश सर ने, नागर सर ने, परिहार सर ने, भवानी शंकर जी ने बातें बताई है। सरकार के नुमाइंदों ने अभी तक हमारा बहुत भरपूर उपयोग किया, वोट बैंक के माध्यम से, किसी भी रूप से। इस बार मौका है, क्योंकि भीड़ तो आप 1 लाख लोगों की लाए हैं, लेकिन अगर वो माहौल नहीं बना, भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भीड़ है। अपने आंदोलन में हमने देखा है, जंतर मंतर पे अन्ना हजारे साहब का आंदोलन चल रहा था, वहां मात्र 100-150 लोग थे, उसमें भी 70-80 तो मीडिया वाले थे, और एक तरफ 5000 लोगों की भीड़ थी, लेकिन कहीं पर भी कोई प्रभाव नहीं था हमारा। और ये हम भुगत भोगी है। लेकिन और जैसे अवधेश सर बता रहे थे, राजनीतिक पार्टी के जो मंत्रीगण हैं, जो विधायक हैं,
अगर हमने उनको अप्रोच किया, हमने उनको बुलाया, अभी तक 14 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई और उसमें से मैंने सर 7 लोग जो आरएसएस प्रमुख हैं, ऐसे अनेक लोग हैं, उनसे जब व्यक्तिगत बात की मैंने कॉल करके, अप्रोच लगा के बात की, कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिन्होंने मना किया। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि किस मकसद से कर रहे हैं। तो उसमें से सर 3-4 लोगों को तो वैसे जैसे सर बता रहे हैं कि पता है, बिल्कुल उनको पता है कि आरसीएम इस तरीके से कोई कार्य कर रहा है और उसी से माहौल बनेगा। दूसरा, अभी तक हमने आरसीएम से बहुत कुछ लिया है, जैसे परिहार सर बता रहे थे, लेकिन इस बार मौका है हम कंट्रीब्यूशन करें, बैनर पोस्टर लगाएं, क्योंकि कंपनी अपने लेवल के लगा रही है, लेकिन जैसे फॉर्मेट आता है, उसकी जो पीडीएफ आती है, उसके द्वारा अलग अलग पोस्टर, बैनर सीक्वेंस वाइज, जैसे प्रधानमंत्री जी का लगता है, फिर सीएम का लगता है, फिर इस तरीके से, और हम बड़े लेवल पे कर रहे हैं सर। और बहुत सारी हमारे से गलतियां हुई है और चूके हैं, इस बार चूकेंगे नहीं। 1 तारीख से माहौल अलग रहेगा, जैसे चुनाव का आखिरी टाइम रहता है, आखिरी दिन रहता है, उस तरीके से, और अलग सा जोश है, अलग सी प्लानिंग है। दूसरी, लगभग 100 किलोमीटर दूर से जो भी लोग आएंगे, उसमें हम, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन मैं करीबन सर 1 लाख रुपया खर्चा करूंगा बसों को लाने के लिए। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। इतना तो पॉइंट से आ ही जाता है, इससे ज्यादा आता है हालांकि, उससे कोई लोग फर्नीचर करवाते हैं, कोई घर बनवाते हैं, लेकिन इस बार मैं सर, जैसे द्वारिका से राजकोट लगभग 250 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, खेतिया पांसेमल एमपी में साहदा से सूरत लगभग 250-300 किलोमीटर है, वहां तक बसें लाने की मेरी जिम्मेदारी है। भीड़ तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, लेकिन उससे भी ऊपर का काम है सर, अपने अपने लेवल पे राजनीतिक दल को बुलाएं। सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर इस देश के अंदर आरसीएम का प्रचार करना है तो ये बहुत बड़ा काम होगा। और सर, रही बात जैसे पंचायत की, चाहे बैनर पोस्टर लगाते हैं सर, होर्डिंग वाले बहुत सारा पैसा लेते हैं, लेकिन मैं कड़ोदरा सर, अशोक भाई जानते हैं, अंकुर भाई देसाई चेयरमैन ऑफ कड़ोदरा नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। जब मैं उनसे मिलने गया 2 दिन पहले, और 1 लाख रुपया लगाया, बोला बैनर का 10 दिन का, लेकिन जब मैंने उनसे बात की सर ये मेरा प्लानिंग है, इस तरीके से है, जब आरसीएम के विषय में किरण बेदी जी का मैंने वीडियो दिखाया, और पुष्कर धामी जी का जो इस बार के जो वीडियो दिखाए अपन 8 मार्च वाले, तो आश्चर्यचकित हो गए कि आगू कहीं था है, मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। तो उन्होंने तुरंत वहां के जो मैनेज होर्डिंग वगैरह का सब पूरा देखते हैं, पंचायत में जो पैसा लेते हैं, उनसे बात की कि भगवती पालीवाल नाम का एक लड़का आएगा और इस तरीके से प्लानिंग है, तो जगह और पैसा दोनों के लिए, बोला पैसा भी नहीं लेंगे और जगह भी उन्होंने बताई। तो बहुत बड़ी है अगर इस तरीके से हम करेंगे, और बहुत अच्छा होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक जानकारी देना चाहता हूँ सर। पालीवाल सर, एक चीज आपने बताया ना कि होर्डिंग जो लगती हैं, देखिए राजनीतिक पार्टियों की जो होर्डिंग्स लगती है उसका तरीका ये है कि जो होर्डिंग्स से बेड वाली होर्डिंग लगी हुई है, कुछ नहीं करना है। जिस दिन यात्रा आने वाली है उसके एक दिन पहले अगर रात में उस होर्डिंग के ऊपर अपना फ्लैक्स लगा देते हैं तो हमारे पास कोई टैक्स नहीं लेने आएगा, नहीं कोई पूछने आएगा कहाँ कैसे होता, और हमने यही सही करते हैं और यही करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे भी जितने भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं उस होर्डिंग से हम अपने अपने बैनर्स बनवाएंगे, बड़े बड़े फ्लैक्स बनवाएंगे और उनको ऊपर लगा देंगे। एक ही दिन के लिए तो यात्रा चाहिए। अगर पहले से लगा रहे हैं तो फिर पेड जगह पे लगाना पड़ेगा, लेकिन 1 दिन 2 दिन का कोई टेंशन नहीं होता। 1-2 दिन के लिए तो ऐसे लग जाएगा। वो ज्यादा ज्यादा क्या होगा कि जो उसका एडवर्टाइजर है वो आएगा, 2 दिन बाद उसको हटा देगा वहां से, इतना ही होता है सर। तो वो तो तरीके होते हैं, वो कर लिया जाएगा उसको। बिल्कुल सही बात। तो अपन सब वापस चलते हैं सर के पास, आदरणीय सर के पास। सर वेलकम सर। धन्यवाद। 5 मिनट है, 5 मिनट में हम एंड करेंगे, राइट 9 बजे। अभी बहुत सारे लोगों ने जो बात की, अवधेश सर ने जैसा कहा, जोधराज सर की बात पर, हमें रैली वहां निकालनी चाहिए जहां हर व्यक्ति की निगाह जाए, जिसका फायदा मिले। हमें उन लोगों को दिखाना है कि आरसीएम किस रूप में आ चुका है। बात सही है, बार बार, पहले हमारा भी प्लान था बार बार का, बार बार निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। जनता शहर की देखनी चाहिए, क्योंकि आपके स्टोर पर प्रोडक्ट वो जनता लेने आएगी जो शहर के अंदर है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए, भले वो 3 किलोमीटर की निकाले, वो सिटी के अंदर ही निकाले। हमने भी सिटी के अंदर की प्लानिंग की। पहले कंपनी ने हमें बाहर का बोला था, हमने मना कर दिया, बाहर से कोई फायदा नहीं है। दूसरा, अभी जैसा परिहार सर ने और भगवती सर ने कहा कि जो लोग
बसें कर रहे हैं। आप 2005, 6, 7 का माहौल देखो। हम भी रतलाम से बसें ले जाते थे जोधपुर, जयपुर और भीलवाड़ा, 5-5 बसें। तो हम कहते थे भैया बसें का किराया हम दे देंगे, बसें हम करते थे, आपको केवल बैठ के चलना है और रास्ते में चाय भी पिलवा देंगे, लेकिन वहां जो टिकट लगेगा वो आप करना। इस तरह से हमने पहले काम किया और पता लगा कि उस माहौल से जो खर्च आपका होता है वो 1 महीने का जो लाभांश आएगा ना, वो इतना एक्स्ट्रा आएगा कि वो सब निकल जाएगा। लेकिन वो हमें पता नहीं होता। हमारे माइंड में एक पिक्चर फिट हो गई है कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड में कुछ नहीं लगाना होता और 50 करोड़ ले सकते हो। बाहर की दुनिया में 1 करोड़ कमाने के लिए 100 करोड़ लगाना पड़ता है। तो यहाँ 100 करोड़ कमाने के लिए 1 करोड़ तो लगाओ, उल्टा तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ये भी व्यापार है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। और तीसरा जो अभी अवधेश सर, भगवती सर कह रहे थे, होर्डिंग 1 दिन के लिए तो आप बिना परमिशन के भी लगा सकते हैं, वो अगले दिन आके निकाल के ले जाते हैं आपका वाला। लेकिन ज्यादातर लोग कर रहे हैं 10 दिन पहले से तैयारी, तो ताकि जो भी आए देखता जाए। तो उसके लिए आपको परमिशन ही लेनी पड़ेगी, जैसा भगवती सर ने ली है। और राजनीति, लोगों को भीड़ चाहिए, लेकिन आपका उद्देश्य बहुत साफ होना चाहिए। आप जब तक सोशल वर्क की बात नहीं करोगे, वहां लाभांश की बात नहीं करनी, प्रोडक्ट की बात नहीं करनी, हमें बताना है रोग मुक्त भारत पे हम काम कर रहे हैं। वृक्षारोपण पूरे दुनिया में या पूरे भारत में कहा जाता है, अभी हम महाराष्ट्र गए थे, 1 आदमी को 22 वृक्ष चाहिए अच्छा स्वास्थ्य रहने के लिए। 1 आदमी को 22 वृक्ष चाहिए। इसलिए अभी सरकार भी हर स्कूलों को टारगेट दे रही है, आप 1-1 बच्चे से 1-1 वृक्ष लगवाओ। तो फिर उनको कहना हम व्यसन मुक्ति पर काम करते हैं, हम एम्बुलेंस को। जब आप अपने ये वाली बातें रखोगे ना, तो कोई भी व्यक्ति आपको मना करेगा ही नहीं ना आने के लिए। हालांकि गुजरात में तो सीएम साहब को भी लाने की प्लानिंग चल रही है, अब देखते हैं भगवान कहां तक उसको सक्सेस करता है। और बड़े बड़े मंत्री और ये तो आ ही रहे। और भीड़ इकट्ठा करना, ये तो सब आ गए, इसका फायदा लेना है तो हम लास्ट में फिर आपको कह दें, भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए, जितनी ताकत लगा सकते हो, क्योंकि ये वापस मौका 25 साल के बाद मिलेगा। जितनी ताकत लगा सकते हो। फिर आपको कई बार सेमिनारों में ये अफसोस रहता ना, यार ये सेमिनार में 15 लोग और आ जाते, वहां आपको लगेगा मेरी 15 बसें और आ जाती तो मेरा काम इजी हो जाता स्टार रूबी बनने का। और आखिरी लाइन क्लोजिंग को लेकर, ये समझो, अभी आपको दुख हो रहा होगा, ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे आपके पिताजी ने पास का, आपके घर के पास प्लॉट था और वो बेच दिया 10 लाख में, आपको बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने कहा बेटा हाईवे पे मैंने 50 बीघे जमीन ले ली, तो आप खुश हो जाओगे, अरे ये तो जीवन बन गया। यहाँ से 8 लाइन निकल रही है, AI आ रहा है। AI जो सुनते हो ना, भारत में AI आ रहा है, आरसीन में AI आ रहा है। तो आप सोचो आने वाला टाइम आपके लिए कितना स्मूथ हो जाएगा। मतलब वो आपको यहाँ तक बताएगा कि आज आपको इस वंडर वर्ल्ड पे जाना है, तो उसके लिए 1 तारीख छोड़ी जा सकती है, उसकी चिंता नहीं करें। क्लोजिंग 30 का ही रखें। 31 को कोई भी किसी को फोन नहीं करेगा कि सर आज का दिन मिल रहा है क्या, वो दिन नहीं मिल रहा। योग से छल्ला डल गया तो डल जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और ये अगले 3 महीने तक का सोच के चलना है। चलिए टाइम हो गया है, 9 बज गई है, एंड करें। भगवती सर कुछ कहना चाह रहे हैं 30 सेकंड में तो कहें, फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। मैं थोड़ा सा इस पे एक प्रकाश डालना चाहता था सर। एक तो सूरत के अंदर हमने जैसे लगभग करीबन 8 से 10 हजार लोगों की प्लानिंग है, उसमें हमने रक्तदान का एक लक्ष्य लिया सर कि 2501 यूनिट रक्तदान करवाएं। तो अभी हम अलग अलग लेवल पे लिस्टें बना रहे हैं। अगर यहाँ सूरत जो भी लोग आ रहे हैं अपनी टीम को लेके, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमने एक ग्रुप बनाया सिर्फ रूपांतरण यात्रा को लेके, जिसमें सीनियर पर्ल एंड स्टार पर्ल से ऊपर लोग हैं जो जिम्मेदारी लेने वाले हैं। तो कि समय समय पे रूपांतरण यात्रा से पहले हम लोग उस पर काउंसलिंग करेंगे वीकली, तो उसके लिए एक सपोर्ट चाहिए हमें, और कंट्रीब्यूशन के लिए भी अपने अपने लेवल पे सपोर्ट भी चाहिए। पहली चीज।
दूसरी चीज सर, जैसे आपने बताया, जैसे राजनीतिक लोग तो अपने वोट बैंक के खातिर, भीड़ के खातिर आ ही जाते हैं, अगर उद्देश्य बताएंगे सारी चीज। लेकिन जब मैंने कल हमारे सूरत से एक नंदू जी है शर्मा, जो आरएसएस के बहुत बड़े लेवल है, मोहन भागवत जी के साथ रहते हैं, मैंने जब उनसे बात की और जब मैंने रोग मुक्त की बात की, तो कहीं ऐसे प्रोग्राम, सार्वजनिक प्रोग्राम में नहीं जाते किसी भी पार्टी के। लेकिन जब ये आप बता रहे वो बातें मैंने करी ना सर, वो तैयार हो गए और उन्होंने टाइम दिया मुझे कि आप जब चाहो तब मिल सकते हो और उस प्रोग्राम में मैं अवश्य आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज हम कहना चाहें, रक्तदान का जो है ना, हमने भी प्लान किया था, कंपनी ने हमें मना कर दिया क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी कमजोरी आती है, लोग रैली में नहीं चल पाएंगे, 5-6 घंटे रहता ही है। और उन्होंने कहा इसको अलग से कर सकते हो, तो वैसे आप विचार कर लेना जो आपको अच्छा लगे। सर उस पे ये हुआ कि जैसे जैसे प्रोग्राम में बहुत बड़ा ग्राउंड है, प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद में वहीं पर एक साइड के अंदर क्या, जैसे कोई सभा में कैसे भंडारा एक तरफ चलता रहता, उस तरीके से वो रक्तदान का, क्योंकि हजारों की भीड़ में रहेगी, ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं अभी आजकल में काउंसलिंग करके, उस पर जैसा आप बताएंगे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, कर सकते हैं। उसके बाद जब वहां से रैली शहर के बाहर निकलेगी 3-4 किलोमीटर, वो लोग किसी भी कीमत पे नहीं चल पाएंगे उसमें। मतलब हमें कंपनी ने ऐसा बोला, बाकी उसको किसी अलग प्रोग्राम में कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं सर एक बताना चाहता हूँ सर कि रक्तदान का हमारे यहाँ भी प्लानिंग है और हमने पूरी तैयारी भी कर रखा है। उसके लिए तरीका ये हो गया कि जैसे जो रैली निकलेगी सर, रैली पहले निकल करके आएगी उस जगह पे जहाँ पे हमारा कार्यक्रम होगा, प्रोग्राम होगा, क्योंकि प्रोग्राम चलेगा शाम को 3-4-5 बजे तक, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स होंगे, एक्टिविस्ट होंगे, बहुत सारे लोगों को बोलना रहेगा, तो बहुत सारे टाइम लगेगा उनको, उनका टाइम शेड्यूल बनाया जाएगा। उस बीच में जब वहां से लोग चल करके आ जाएंगे यात्रा करके, फिर वहां रुकेंगे, उस समय रक्तदान का कार्यक्रम चलेगा, यानी वो 11 बजे के बाद से कार्यक्रम जब शुरू होगा उस समय रक्तदान का कार्यक्रम होगा। हमारे यहाँ की प्लानिंग ये है और हमारा काफी बड़ा कैंपस है, करीब करीब मुझे लगता है 60-70 हजार मैंने बताया हो जाएंगे। तो जैसे भी बताया सर ने, पालीवाल जी ने, कि बगल में एक कैंप लग जाता है, वहां पे वो रक्तदान का काम चलेगा, रक्तदान की पूरी टीम रहेगी, वो रिफ्रेशर से लेकर के सारा कुछ उनकी व्यवस्था करेंगे कैसे कैसे करना है सर। और वो बनारस में किसी ने पूछा कौन सी जगह है, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी जो हमारा यूनिवर्सिटी है चौका घाट पे, उसके कैंपस में हो रहा है, उसका एक बड़ा स्टेडियम है, उसी स्टेडियम में कार्यक्रम हो रहा है सर, वहाँ पार्किंग की सारी व्यवस्था हो रही है। थैंक यू सर। नहीं, रैली के बाद तो कर सकते हैं, रैली के बाद है तो कोई चैलेंज नहीं है। रैली बाद में अगर निकल रही है कई जगह, वहां नहीं करना चाहिए। चलिए, रामेश्वरी सर भी कुछ हैंड रेस कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं 30 सेकंड। हाँ सर, बिल्कुल पालीवाल सर, मैं कहना चाह रहा था सर कि मेरी पूरी तैयारी है। अभी मैं 23 तारीख को मुंबई से हमारी जो टीम है, प्लानिंग तो अभी हम आज करेंगे सर, कितना लगभग हम प्रयास रहेगा 200 लोग कम से कम पहुंचे सूरत, तो कुछ लोग वहाँ सेलिब्रेशन भी होगा। और बाकी हमारे नाला सुपारा से हाईवे से होकर जाने वाली, तो यहाँ पे फ्लैग्स की व्यवस्था हम सर कर रहे हैं। आज ही काउंसलिंग करेंगे अपनी टीम से और परमिशन भी लेंगे और अच्छी तैयारी करेंगे। पालीवाल सर से कहना चाह रहे थे कि हमें भी आप ऐड कर सकते हैं सर, क्योंकि मैं नजदीक हूँ, आने वाला हूँ। जी सर। सर सूरत की है ना, मेरे जीवन के इस आरसीएम के 15 साल के संपूर्ण ऊर्जा लगा रहा हूँ सर मैं इस महीने रूपांतरण यात्रा के लिए, जो भी है ग्रोथ वगैरह सारे बात का मैटर है। मतलब तूफान होने वाला सूरत का अंदर। अवधेश सर मेरे सब लोग मॉडल मानेंगे, जैसे अभी मोदी जी गुजरात का मॉडल देते हैं सर, मतलब सोच नहीं सकते सर, ऐसी तैयारी है सूरत की। बनारस का मॉडल भी के बाद नहीं, मॉडल से तो आप ये अंदाज लगा सकते हो कि 5 ही शहर फाइनल हुए थे, 6ठा शहर ऐड किया गया। इससे आप सोचो, मतलब 5 ही शहर फाइनल थे बहुत टाइम से, ये 6ठा शहर ऐड किया गया है उन 5 शहरों में, यानी अब 6 शहर हैं जो मेन रहेंगे। तो बिल्कुल ये कुछ ना कुछ तो होगा, गुजरात मॉडल ही बनेगा, आरसीएम में भी बनेगा और हर चीज में है। तो चलो, टाइम हो गया है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब टाइम पे बता रहे हैं, और सभी साथी एक बार धन्यवाद का भाव लेके धन्यवाद करेंगे सब। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद।